5 का प्रहार। देशवासियों, आज जब आप और हम इस बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, तो हमारे राजनेता कई राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे ये नहीं दे रहा, कोई कह रहा है मुझे ये नहीं। मैं बार बार सिर्फ एक ही सवाल करता हूं, जब भारत की सेना, जब भारत के पूर्व सैनिक, पूर्व डॉक्टर जो रिटायर हो चुके हैं, वो इस आपातकाल में बाहर आके दोबारा मदद कर सकते हैं, तो ये राजनेता जिनको आपने और हमने वोट देकर प्रदेशों का मुख्यमंत्री बनाया है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी दी है, वो क्यों हर चीज दूसरों पर डाल रहे हैं? हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें उम्मीद सबसे बड़ी चीज है। हालात कितने भी बुरे हो जाए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी। इस आत्मविश्वास के साथ लड़ना है कि हम लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। अब तो पूरी दुनिया हमारे साथ इस लड़ाई में खड़ी हो चुकी है। अमेरिका से लेकर जापान तक, सिंगापुर से लेके फ्रांस तक, जर्मनी से लेके सऊदी अरब तक, जी हां, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, हर एक देश इस महामारी से लड़ने में मदद के लिए आगे आया है। वो इसलिए क्योंकि जब उनको जरूरत थी, जब पूरा विश्व ठीक 8 से 10 महीने पहले इस वैश्विक महामारी को झेल रहा था, तब भारत एक ऐसा देश था, देशवासियों और दोस्तों, जिसने पूरे विश्व की मदद की थी। चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अगर आपको याद हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की एक दवाई, चाहे उसको विश्व भर में एक्सपोर्ट करने की बात हो, या मास्क देने की बात हो, या ग्लव्स देने की बात हो। जब पहली वेव आई थी कोरोना वायरस की, तो भारत ने पूरे विश्व की मदद की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के कई नेताओं की मदद की थी और उस समय कई सवाल उठे थे। मैं आज साफ तौर से कहना चाहता हूं, कई सवाल उठे थे जिसमें लोगों ने कहा था, अरे क्या हो गया है मोदी को? क्यों मोदी विश्व की मदद कर रहा है? क्यों मोदी अपने लिए बचा के नहीं रखता, भारत की जनता के लिए बचा के नहीं रखता, क्यों दे रहा है? और यही वो सवाल है देशवासियों, यही वो सवाल है। जब वैक्सीन, भारत ने यह निर्णय लिया था कि वैक्सीन हम एक्सपोर्ट करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, इंसानियत की मदद करेंगे, तब भी ये सवाल पूछा गया और लोगों ने सवाल उठाए कि क्यों भाई, आप क्यों करेंगे मदद? बताइए, क्यों आप विश्व की मदद करेंगे? क्या आज उन लोगों को जवाब मिला है कि क्यों हम विश्व की मदद करेंगे? हम विश्व की मदद इसलिए करेंगे क्योंकि अगर तब भारत ने मदद नहीं की होती, अगर तब नरेंद्र मोदी ने विश्व की मदद नहीं की होती, तो आज विश्व भारत के साथ ना खड़ा होता। आज अमेरिका भारत को रॉ मटेरियल वैक्सीन बनाने के लिए नहीं दे रहा होता, तो आज जापान भारत को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ना दे रहा होता, सिंगापुर क्रायोजेनिक कंटेनर ना दे रहा होता, फ्रांस और जर्मनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ना दे रहे होते। अब समझ आ रहा है उन लोगों को जो सिर्फ सवाल उठाने के लिए सवाल पूछते हैं। अब को समझना पड़ेगा, पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपने आप में कोरोना से लड़ सकता है। कोरोना को मात देने के लिए आपको वैक्सीन बनाई भारत ने, 3 वैक्सीन बनाई, पर उन वैक्सीन के रॉ मटेरियल तो विदेश से आते हैं। और यह बात उन लोगों को समझ आनी चाहिए। इसीलिए आज भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। जी हां, पूरा विश्व खड़ा है भारत के साथ। और जब मैं कहता हूं ना कि पूरा विश्व खड़ा है, तो समझिए पूरा विश्व, अमेरिका से लेकर लंदन, जापान से लेकर जर्मनी। और इसीलिए आज 5 के प्रहार पर मेरा पहला सवाल है ऐसे लोगों से, पहला प्रहार है हमारा, क्या आज कोई भी देश कोरोना जैसी महामारी का अकेले मुकाबला कर सकता है क्या? जवाब दे। दूसरा प्रहार, क्या यह भारत की कूटनीतिक जीत नहीं है क्या कि आज हमें पूरी दुनिया मदद कर रही है? जब नरेंद्र मोदी ने एक आवाज दी तो देश कि मेरे देश को जरूरत है, भारत को जरूरत है, पूरा विश्व खड़ा हो गया। तीसरा प्रहार कि क्या कोरोना संकट के इस दौर में भी वैक्सीन कार्यक्रम पर ये भ्रम फैला रहे हैं ये लोग, इन्हें शर्म नहीं आती? ये इंसानियत के खिलाफ है क्या? चौथा प्रहार, क्या सियासत के संक्रमण को तोड़ना, क्या कोरोना चैन तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है? जवाब दीजिए आप, क्या कोरोना से बड़ी मुसीबत है किसी के सामने? मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आप बताइए, क्या आपके सामने आज कोरोना से बड़ा कोई संकट है? और 5वां प्रहार, आज सबसे बड़ा सवाल, जो लोग अब तक प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सवाल उठाते आ रहे हैं,
वो क्या देश से माफी मांगेंगे? क्योंकि आज उसी डिप्लोमेसी के चलते अमेरिका से लेकर जापान तक भारत के साथ खड़ा है। आज इसी पे है 5 का प्रहार। ये तस्वीरें दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा की हैं, जहां कोरोना के खिलाफ जंग को स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया स्लोगन से साथ मिल रहा है। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात देख दुनिया भर से मदद के हाथ उठे हैं। पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के संग उठ खड़ी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के सभी देश अपने अलग अलग स्तर पर मदद कर रहे हैं। कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब, रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, विकसित से लेकर विकासशील देश सब आगे आए हैं। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से वैक्सीन बनाने में काम आने वाले कच्चे माल का विवाद भी सुलझ गया है। एनएसए अजीत डोभाल की अमेरिकी एनएसए से बातचीत के बाद यूएस ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में और तेजी आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो ट्वीट कर ये माना कि महामारी से निपटने में भारत ने काफी मदद की थी, इसलिए आज जब भारत मुश्किल में है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई पिछले साल बहुत मजबूती से लड़ी। दुनिया को जब दवा की जरूरत थी तब हमने दवाई दी, जब वैक्सीन की बारी आई तब हमने विश्व गुरु की भूमिका निभाई। इसी वैक्सीन डिप्लोमेसी का नतीजा है अब जब कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम पर सबसे ज्यादा है, तब पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आ रही है। जो लोग अब हिंदुस्तान की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सवाल उठाते आ रहे थे, अब वक्त है उन पर प्रहार करने का। ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर सियासत करने वालों पर करिए विश्वव्यापी प्रहार। जी हाँ, ये 5 का प्रहार इन्हीं लोगों पर प्रहार है। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संबित पात्रा है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। मेरे साथ रीना गुप्ता जी, मेरे साथ डॉक्टर है, डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के अरुण चोपड़ा जी, प्रीति पांडे है मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ पारुल खेरा और वरुण पुरोहित जी भी हैं। मैं सबसे पहले संबित पात्रा और रीना गुप्ता जी के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आप दोनों से है। रीना गुप्ता जी, सवाल उठेगा इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जवाब संबित पात्रा देंगे। जिन लोगों ने, जब भारत ने यह निर्णय लिया था कि भारत अपनी वैक्सीन जो भारत में निर्मित हो रही है वो भारत एक्सपोर्ट करेगा, मानवता और इंसानियत की मदद करेगा विश्व भर में, तो कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे विपक्ष के नेता थे जिन्होंने सवाल उठाया था रीना गुप्ता जी। लेकिन आज उसी डिप्लोमेसी के चलते वो पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, वो पूरा विश्व भारत की जनता की मदद के लिए आ रहा है रीना गुप्ता जी। और आज हमें जरूरत है, हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स से लेके ऑक्सीजन की जरूरत है, ये दिल्ली सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता। रीना गुप्ता जी। देखिए ऐश्वर्या, हमने स्थिति इस बुरी मुकाम पे लाके खड़ी हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार जो थी अब तक सो रही थी। जब हमें वैक्सीन की जरूरत थी तब हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, और आज हालत यह है कि अधिकतर स्टेट्स में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं। मेरे खुद माता पिता यूपी में रहते हैं, आज वो अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने गए तो उनको वापस भेज दिया गया क्योंकि वैक्सीन थी ही नहीं। आज हम इस बात पे बहुत खुश हो रहे हैं कि अमेरिका हमारी मदद करने के लिए तैयार है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की तारीख में अमेरिका ने अपने 50% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, जबकि हम मुश्किल से 10% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, पहले अपने लोगों को वैक्सीनेट किया, तब वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। और यही हमें अपने देश में करना चाहिए था। पहले आप अपने देशवासियों को तो बचाइए, अपना तो ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, अपना तो दवाई का इंतजाम करिए, अपना तो वैक्सीन का इंतजाम करिए। जवाब दे रहे संबित पात्रा। रीना जी आपको जवाब दे रहे बात करिए। रीना जी आपको जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा। दवाई लूटने से क्या होगा? रीना गुप्ता जी आपको जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। संबित पात्रा। देखिए, मैं तो रीना जी से कहूँगा ठीक बात है, हम सब कुछ करेंगे, आप जल्दी जल्दी जाके एडवर्टाइजमेंट तो कर दीजिए। आप इतना टाइम टीवी पे भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी तो करना है ना।
देखिए, आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल जी आज से एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि नहीं, किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हम तो होम डिलीवरी ऑक्सीजन की करने वाले हैं, बेड की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। ठीक एक हफ्ता पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल जी का था। आप बताइए, उसके 3 दिन बाद, जब उन्होंने एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके 3 दिन बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा अब ऑक्सीजन सिर्फ 2 या 3 घंटे का शेष है। कमाल की बात है। मतलब पहले आपने एंटिसिपेट नहीं किया, और आप टीवी ऑन करिए, 24 घंटे हर तरफ हर जगह सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं। 700 करोड़ रुपए आप एडवर्टाइजमेंट में 5 वर्षों में खर्च करते हैं। विगत वर्ष 293 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। एक दिन, एक महीने में आप 103 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर यही करोड़ों रुपए जो आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, यही पैसे आपने अगर ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए खर्च किया होता, यही आप अगर बेड बनाने के लिए खर्च किए होते आपने, तो आज परिस्थिति पूरी तरह से अलग होती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को कहा है कि बाकी सभी राज्य अपने टैंकर्स भेज करके ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, आप अपनी टैंकर क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप अपनी टैंकर क्यों नहीं भेज रहे हैं ऑक्सीजन लाने के लिए? और मैं कहना चाहूँगा कि दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 8 PSA प्लांट बनाने के लिए, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर के लिए, प्रोडक्शन के लिए दिल्ली में 8 प्लांट सैंक्शन किए थे। दिल्ली सरकार का काम था कि जमीन आवंटित करना, ताकि अस्पतालों के इन जमीन पर ये प्लांट लग सके। केवल 1 प्लांट लग पाया, बाकी 7 प्लांट लग नहीं पाए, क्योंकि समय रहते दिल्ली सरकार ने ये जमीन आवंटित नहीं किया। इसका जवाब कौन देगा? सारा आप ये बताइए कि ये अरविंद केजरीवाल जी कैसे कह रहे थे कि हम तो होम डिलीवरी करेंगे ऑक्सीजन में? नहीं, आधे घंटे नहीं बोले। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे कि हम तो ऑक्सीजन सप्लाई घर में कर देंगे जाके, हम तो घर में सारी सहूलियत दे देंगे, हम तो बेड की कमी नहीं होने देंगे। तो कहाँ गलती हो गई? ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? आप टैंकर क्यों नहीं भेज रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा मैम? रीना जी सुना आपने पूरा? जी, ऐश्वर्या, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, तीनों हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ बोला है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तीनों हाई कोर्ट ने बोला है। और आज दिल्ली हाई कोर्ट में खुद केंद्र सरकार के वकील मेहता जी ने बोला है कि कोई भी स्टेट खुद जाके ऑक्सीजन प्रोक्योर नहीं कर सकता। मैं रिपीट करती हूँ, उन्होंने बोला है प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज एट नेशनल लेवल ओनली। तो अगर हम खुद प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, समय जवाब दे रहे हैं, समय इसका जवाब दे रहे हैं, हमें रोक रही है जितना नहीं। ऐश्वर्या पूरा बोलने दीजिए, मैं इसका जवाब देता हूं। समय इसका जवाब दे रहे हैं, फिर आ रहा हूं दोबारा आपके पास। नहीं, आपके पास रीना जी पूरा आ रहा हूं। आपका सिर्फ एक ही जो स्पेसिफिक पॉइंट है कोर्ट वाला। अच्छा चलिए, बोलिए। अच्छा बोलिए मैम, बोलिए। समय बोलने दीजिए, फिर बोलने देते हैं, मुझे 2 मिनट देते हैं। अरे मैम 15 मिनट नहीं, दूसरी बात 2 मिनट। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा मत बोलिए। जहां तक ऑक्सीजन प्लांट का सवाल है, पीएम केयर फंड से 150 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया। पूरे देश में 150 लगने थे, दिल्ली में 6 लगने थे। वो ठेकेदार 5 प्लांट, पूरे देश में 5 प्लांट लगा के भाग गया। गुजरात का एक ठेकेदार था। मैं महापात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने एक ठेकेदार को 150 प्लांट का ठेका क्यों दिया? इसमें क्या घोटाला था? और वो ठेकेदार भाग गया, तो अब किसको हम पकड़े? सीधे पीएम केयर फंड का घोटाला है ये। इसका जवाब दे महापात्रा जी। अब आप जवाब लीजिए, उसके बाद मुझे बाकी के पास भी जाना है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है
कि हाईकोर्ट ने जिस प्रकार की तल्ख टिप्पणी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लिए किया है, ये तो लाइव लॉ, बार और बेंच ये सब में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई भी ये ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के पढ़ सकता है। हाईकोर्ट कहती है कि बाकी सारे राज्य अपने अपने टैंकर्स भेज रही है, प्रोक्योर करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो सोर्स पे अपने टैंकर्स भेज रही है कलेक्ट करने के लिए, तो दिल्ली अपनी टैंकर क्यों नहीं भेज रही है? तो मेहरा जी जो इनके वकील हैं वो कहते हैं देखिए हम तो इंडस्ट्रियल राज्य है ही नहीं, इसलिए हमारे पास टैंकर नहीं है। तो कोर्ट कहती है बाकी भी ऐसे नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने टैंकर्स खुद व्यवस्था की है। तो आप मेहरा जी चुप रह गए, और आज आप पूरे हिंदुस्तान के, मुझे तो डाउट हो रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में भी होगा, हर जगह अरविंद केजरीवाल जी ने एडवर्टाइज किया है, हमें टैंकर दे दो, हमें टैंकर दे दो, हमें टैंकर दे दो। अरे आपको पहले से पता नहीं था ऑक्सीजन के लिए टैंकर भी चाहिए होता है? पहले से आपने ये एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं दिया था? क्यों फटकार के लिए वेट कर रहे थे कि फटकार पड़ेगी हाईकोर्ट से, उसके बाद जाके हम टैंकर के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगे? दूसरी बात है, आप बताइए, कोर्ट ने यहां पर कहा कि डू यू वांट डोर स्टेप डिलीवरी? No, it is not possible. You have to organize your own transportation. ये जो डोर स्टेप डिलीवरी होना है ऐसा नहीं हो सकता है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आए हैं, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको तो उसका तजुर्बा है, उसके बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा है? और तो और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जहां 25 मरीजों की देहांत हो गई थी, दुखद देहांत हो गया था ऑक्सीजन की कमी के कारण, जयपुर गोल्डन के काउंसिल ने कहा है कि जो नोडल ऑफिसर से दिल्ली सरकार के, वो किसी की नहीं सुनते हैं, कोई हेल्पलाइन दिल्ली सरकार का उठता नहीं है, और इसी कारण से ऑक्सीजन हमें मिलने में गलती हुई और मरीजों का देहांत हो गया। आइनॉक्स जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है ऑक्सीजन का, उनकी चिट्ठी पढ़ी, आइनॉक्स क्या कह रही है? आइनॉक्स कह रही है कि सारा का सारा गड़बड़ दिल्ली सरकार कर रही है, क्योंकि इनका जो रूट है, किसको कितना ऑक्सीजन ये अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है। आप डिफाइन कर दीजिए, हम ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। देखिए, मेरा एक सवाल है संबित जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, संबित जी मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं इतने दिनों से सिर्फ एक चीज कर रहा हूं, मेरे साथ डॉक्टर भी है इस समय। मेरा ये सवाल, रीना जी आप ही के पास आऊंगा इसके बाद, लेकिन मेरे को एक बात जाना है। डॉक्टर अरुण चोपड़ा है, डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के। अरुण जी, पॉलिटिशियंस आर डूइंग, राजनेता वो कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप हर एक पार्टी का नेता दूसरे पे कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जनता ये देख रही है। आप बताइए, आप एक हॉस्पिटल में हैं इस समय, आप मुझे बताइए कि रियलिटी ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड सर, क्या बेहतर हुआ है पिछले 24, 48, 72 घंटों में कुछ? डॉक्टर साहब, वो बहुत टाइट है। मैं पंजाब में हूँ, अमृतसर में हूँ, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। हर हॉस्पिटल में बेड्स मोर और लेस खत्म है, पर यहाँ पे फिर भी हम 12 घंटे के अंदर बेड अरेंज कर लेते हैं। अगर किसी पेशेंट को बेड चाहिए तो हम सेम डे उनको किसी तरह एडमिट कर लेते हैं। पर दिल्ली में मेरे इतने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे तो 2-2, 3-3 दिन बेड नहीं मिल पा रहे। वहाँ पे तो लोग एम्बुलेंसेज में बाहर खड़े हैं और बेड्स नहीं मिल पा रहे। मेरे को हर हॉस्पिटल की स्टोरीज पता चलती हैं, क्योंकि इतने लोग हमें वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मुंबई में कई जगह बुरा हमारे पास तो एक तो पेशेंट एक्चुअली और शहरों से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से भी यहाँ पे आए हैं, बिकॉज वहाँ पे बेड ही नहीं मिल पा रहे। हम अभी तक किसी तरह काम चला रहे हैं, हमको गवर्नमेंट की सपोर्ट है। हाँ जी, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट तो मिल रही है, ऑक्सीजन वगैरह का सप्लाई अभी मैं समझ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास दोबारा, मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा पॉलिटिशियंस की। मैं आ रहा हूँ, मैं पारुल खेरा है, वरुण पुरोहित है, संबित पात्रा जी, मैं चाहता हूं जरा पारुल खेरा है, संबित पात्रा जी, पारुल खेरा, संबित पात्रा। रीना जी वापस आ रहा हूं आपके पास जी। पारुल जी, आम आदमी पार्टी कह रही है केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार साफ तौर पे कह रही है कि भाई देखो हम जो कर सकते थे हम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। मैं कह रहा हूं जनता, भारत की और दिल्ली की जनता, एनसीआर की जनता, और सिर्फ दिल्ली की नहीं, आप तो राजस्थान, आप किसी भी प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी हालत कोई बहुत अच्छे नहीं है, लखनऊ से लेकर नोएडा तक। नोएडा के जो सांसद हैं उनका अपना हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल नाम के, डॉक्टर महेश शर्मा है, उनके खुद के हॉस्पिटल में जगह नहीं है। ऑक्सीजन खत्म होने के लिए हर 6 घंटे 8 घंटे बाद रेड फ्लैग उठा दिया जाता है। तो जनता ये कह रही है कि जब प्रधानमंत्री ने आर्मी, एयरफोर्स सब बुला लिया, नेशनल डिजास्टर एक्ट लगा दिया, कह दिया कि कोई राज्य सरकार ऑक्सीजन रोकेगी नहीं, तो ये राजनीति कब खत्म होगी आप लोगों की? जनता के लिए तो सोच लीजिए, आपातकाल है।
हमने तो 30, 40, 50, 60 सालों में सुना नहीं इतना गंदी हालत। आप सोच रहे हैं कि आप जनता के पास जाएंगे कैसे इसके बाद, चाहे वो किसी भी पार्टी का राजनेता हो? पारुल जी। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, रिलेटेड नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट होते हैं तो रिपोर्ट नहीं आती 5-5 दिन तक, रिपोर्ट आती है तो फिर दवाइयाँ नहीं मिलती है, सिलेंडर की ब्लैक में बिक्री हो रही है, मेडिसिन नहीं मिल रही है, छोटी छोटी दवाइयाँ जैसे जिंकोविट जैसी दवाइयाँ नहीं अवेलेबल है। तो सोचिए आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल है। मुझे लगता है ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स हो चुका है, ये एक्सपोज हो चुका है बुरी तरीके से, जिस तरीके से हमारी ये सिचुएशन आज हो गई है। अगर आप देखेंगे कि कोविड जो सेकेंड वेव आई है उसमें से सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं वो है 25 से 40 लोग। अगर यही केंद्र सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव अगर बहुत प्लानिंग से करती, अभी तक जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव में हुए हैं वो 14 फिर वही आप भी वही हैं पारुल, सिर्फ 14 संबित जी नहीं, वही नहीं, संबित जी यही तो लोग। मेरा सवाल बीजेपी से लेके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, देखिए आप सब राजनेता हैं। संबित पात्रा जी, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आज आप एक पॉलिटिशियन भी हैं। आप मुझे बताइए संबित पात्रा जी, 1 मिनट के लिए भूल के कि आप बीजेपी के हैं कि किस पार्टी के हैं, आप मुझे बताइए इस सिचुएशन से अगर आप जनता के पास जाएंगे, आप भी इलेक्शन लड़ें, अगर आप जनता के पास वापस जाएंगे तो क्या समझा सकेंगे कि प्रधानमंत्री के निर्णय लेने के बाद भी नीचे ग्राउंड में आपसी टसल के चक्कर में कि कौन श्रेय लेगा, जनता त्राहिमाम करती रही? संबित पात्रा जी आप बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए इसका क्या सॉल्यूशन है संबित पात्रा जी? देखिए ऐश्वर्या जी, मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहूँगा। आपने सही कहा कि इस समय आप भूल जाइए कि किस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप लोगों की जान बचाने की बात करिए। मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा कि ये राजनीति बंद होनी चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी बातें की जा रही हैं और शुरू से की जा रही हैं, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एक वेल डिफाइंड साइंटिफिक वैक्सीनेशन पॉलिसी है इंडिया का और WHO के गाइडलाइन के अंतर्गत है और बड़े स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। आज तक 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। आप याद करिए इनिशियली जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ, यही छत्तीसगढ़ की सरकार, यही पंजाब की सरकार, उत्तर प्रदेश के कुछ राजनेता और याद करिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कोवैक्सीन को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे, हम तो कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन ही नहीं करवाने वाले हैं। कुछ नेताओं ने तो कहा हम तो खुद भी वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। बड़ा आश्चर्य लगता है जब आप खुद ही अपने देश के वैक्सीनेशन ड्राइव को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसके खिलाफ प्रोपागेट करते हैं, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि सब कुछ सही रहेगा? बिल्कुल इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभी भी जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है डिफरेंशियल प्राइसिंग करके, कौन सा डिफरेंशियल प्राइसिंग? क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार अलग है? जो भी कोटा केंद्र सरकार के पास है वो सारा का सारा कोटा, वो सारा का सारा वैक्सीन राज्य सरकार को ही जाता है। कोई केंद्र सरकार लेके उस वैक्सीन को किसी और को नहीं लगाती है। राज्य के नागरिक वही देश के नागरिक है, उन्हीं को लगता है। तो इस प्रकार से भ्रम और झूठ मत फैलाइए। और जहां तक प्राइसिंग की बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया राज्य सरकार को इस रेट में देती है, केंद्र सरकार को इस रेट में देती है, ये भी भ्रम है। ये प्राइवेट प्लेयर है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। हर राज्य सरकार प्राइवेट प्लेयर के साथ नेगोशिएट कर सकता है कि कौन से प्राइस में वो कौन सा वैक्सीन लेना चाहेगा, उसके लिए वो स्वतंत्र है। ये प्राइस केंद्र सरकार नेगोशिएट नहीं करती है राज्य सरकार के लिए। इसलिए इसमें भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए। घरों से निकल करके वैक्सीन जरूर लीजिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। रीना जी आप मुझे बताइए ये बात कि भारत की जनता के साथ आप ये तो मानेंगी ना कि अगर अमेरिका से रॉ मटेरियल ना आए तो आज भारत में दिक्कत होगी। अगर फ्रांस या जर्मनी हमको ऑक्सीजन इमीडिएट ऑपरेबल, मतलब जिसको आप यहां पे इंपोर्ट करते ही यानी 72 घंटे के अंदर स्मॉल छोटे ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाएंगे, वो ना दे तो दिक्कत होगी। सिंगापुर अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ना दे तो दिक्कत होगी। तो बात यह है कि सबको साथ में मिलकर पूरा विश्व साथ आ सकता है। रीना जी ये आप एक आम सिटीजन की तरह सोचिए, आप लोग तो राजनेता, आप लोग ज्यादा लोगों से मिलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर
अमेरिका में बैठा हुआ आदमी सोच रहा है, जापान में सोच रहा है, मिडिल ईस्ट में सोच रहा है, और ये हमारे राजनेता नहीं एक साथ आ सकते? क्या आप नहीं सोच सकती एक बार रीना जी कि भूल जाइए सब कुछ, सब साथ में काम करेंगे, इससे निकलो, बाद में कर लेंगे राजनीति। अभी करने की क्या जरूरत है? जनता, मतलब मेरे पास है नहीं बोलने के लिए, जनता की ये हालत है। एक मां को कैसे समझाओ कि मां बेटे को ले जाओ घर, ऑक्सीजन नहीं है। रीना जी, इसका जवाब नहीं मिला है मेरे को पिछले 4 दिनों से, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना एसपी किसी से। ऐश्वर्या, कोई नहीं दे पाता इसका जवाब। रीना जी प्लीज बोलिए, मैं बहुत शांति से पूछ रहा हूं रीना जी। ऐश्वर्या, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। राजनीति करने का कोई टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि केंद्र सरकार अभी तक सो रही थी। अभी तक सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव के ऊपर पूरा फोकस था। इसी कारण इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई। आप वैक्सीन की बात ले लीजिए, WHO ने खुद कहा है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए। आज तक, आजादी के बाद तक आज तक ऐसा नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि वैक्सीनेशन देश में फ्री ना हुई हो। हमने बड़े बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम किए हैं, तो पल्स पोलियो का प्रोग्राम किया। पूरे दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री जो है इंडिया है। पूरी दुनिया की 60% वैक्सीन इंडिया में बनती है। अब आप कह रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन ना सप्लाई करी हो स्टेट्स को फ्री में। अब ये इतनी देर हो चुकी है जब पूरी दुनिया की वैक्सीन सप्लाई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा चुके हैं, तब आप कह रहे हैं स्टेट को कि भैया सॉरी, अब आप अपने आप करिए अपना इंतजाम। आजादी के बाद तक आज तक ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन फ्री में स्टेट्स को ना दियो। तो ये कैसी अनूठी केंद्र सरकार है जो स्टेट्स को बोल रही है कि आप अपने आप वैक्सीन का इंतजाम करिए, लेकिन उसका रेट हम 150 में खरीदेंगे। किसने कहा? 600 में खरीदिए, हम 150 में खरीदेंगे, आप 1000 में खरीदिए। समित पत्र जवाब दे रहा है, समित पत्र जवाब दे रहा है, समित जी जवाब दीजिए। और उसका भुगतना पड़ रहा है, तो फिर अच्छे से समझा दीजिए समित जी। देखिए अच्छे से समझा जी, इस पर गंभीरता से जवाब देना, इस पर गंभीरता से जवाब देना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भ्रम नहीं फैलना चाहिए। नंबर 1, इनका पहला आक्षेप है, एलिगेशन है कि केंद्र सरकार को फ्री देना चाहिए वैक्सीन। तो केंद्र सरकार फ्री ही दे रही है वैक्सीन। अभी तक जो 15 करोड़ वैक्सीनेशन हुए हैं वो फ्री हुए हैं। किसी राज्य से एक चवन्नी नहीं दिया गया है। राज्य सरकार ने 0 पैसा दिया है, केंद्र सरकार ने प्रति वायल 150 रुपीज़ दिया है। तो अभी तक फ्री दिया है, आगे भी हम फ्री देते रहेंगे। तो ये गलत बात है कि केंद्र सरकार फ्री नहीं दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिस समय ये फेज 1 और तो ये कौन लोग हैं जो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं? स्टेट्स डिमांड, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यही बता रहा हूं। तो कैसे कैसे नहीं है, इनको तैयारी के साथ आना चाहिए। केंद्र तो अभी भी फ्री दे रही है। आज भी जो इनके माता पिता, आदरणीय माता पिता वैक्सीनेशन के लिए गए थे, वो भी केंद्र सरकार ने फ्री दिया था। और जो फर्स्ट डोज भी उनके माता पिता ने लिया था वो फ्री दिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पेमेंट करके लिया होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सरकारी अस्पताल में गए होंगे, प्राइवेट में गए होंगे तो 250 रुपये प्राइवेट में दिया होगा। अगर सरकारी में गए होंगे तो सरकार की तरफ से फ्री मिला होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस समय ये फेज 1 फेज 2 चल रहा था, तमाम राज्यों का डिमांड था कि इसको लिबरलाइज करिए, ओपन पॉलिसी करिए। राज्य सरकार भी निर्णय लेंगे और कस्टमाइज करेंगे कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन करना है। सरकार ने कहा ठीक है, हम इसको ओपन कर देते हैं। राज्य सरकार भी निर्णय ले सकती है। या तो राज्य सरकार वही जो फ्री चल रहा है केंद्र का, उसी के अंतर्गत काम करे, या तो राज्य सरकार अपना भी एक फ्री सेवा चला सकती है साथ में। देखिए, आज उत्तर प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्यों ने कहा है कि वो अपने कोटे का जो वैक्सीन है वो फ्री में अपनी जनता को लगाएंगी। तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी भी फ्री में लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, उन्हें भी लगाना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्यों को भी फ्री में लगाना चाहिए, केंद्र तो लगा ही रही है। और अगर वो फ्री, रीना जी, आप मैं एक सेकंड जा रहा हूं। प्रीति पांडे और वरुण पुरोहित के पास एक भी बार बोले। संबित जी 1 मिनट। रीना जी, केंद्र सरकार भी दे रही है और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं वो भी दे रहे हैं। राजनेता ऐसा कहां पड़ रहा है? राजनेता हमेशा अपने एक लेंस से देखते हैं। संबित जी 1 मिनट। प्रीति पांडे, वरुण पुरोहित। वरुण जी, राजस्थान पे मत पहुंच जाइएगा हर बार। मेरे को पता है अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों देख रहे होंगे आपको, लेकिन तब भी बात देश की करेंगे। प्रीति पांडे, राजनेता हमेशा एक लेंस से देखता है। जनता की मुसीबत
आपको लगता है इस तरह से सॉर्ट आउट हो पाएगी? प्रीति पांडे, वरुण ऐश्वर्य एक चीज बोलूंगी, बहुत शर्म आती है कि जब आज की डेट में जब लोग मर रहे हैं, बिलीव नहीं करिएगा कि अगर हमारे एनजीओ में एक कॉल आती है और अगर हमें एक बेड का पता चलता है कि कहीं पे एक बेड है और 10 ऑप्शन 10 लोग ऐसे हैं जिनको बेड चाहिए, आज चुनना पड़ रहा है किसको बचाएं और किसको मरने दें। तो इसकी जिम्मेदारी इन सब नेताओं पे है, चाहे आप आम आदमी पार्टी, ये लोग जो बार बार बंगाल के चुनाव की बात कर रहे हैं, बंगाल का चुनाव इस समय नहीं होना था, भीड़ नहीं होनी थी, बिल्कुल सही बात, लेकिन टिकैत का क्या करें? जो आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि 1000 लोगों की भीड़ को लेके बैठे हुए, क्यों आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है? जहाँ पे आप शादी ब्याह में 20 लोगों को 50 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, लोग अपनी शादियों में 20 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते, क्यों आम आदमी पार्टी, क्यों दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वहां पे टिकैत को 1000 लोगों के साथ बैठने दे रहे, क्यों नहीं मार के उठाते उन लोगों को? कितनी लाशें गिराएंगे आप लोग? आप लोग अस्पताल जाइए, आप एलएनजेबी अस्पताल जाइए, आप यूपी के अस्पताल जाइए, आप राजस्थान के अस्पताल जाइए, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है ऐश्वर्य जहां लोग रो नहीं रहे हो, जिनके माँ बाप नहीं रो रहे हो, लोग अपने सामने अपने माँ बाप की आरती उठाने के लिए मजबूर है और इन बात तो ठीक है, मजबूर है। बात तो ठीक है वरुण पुरोहित जी, जो प्रीति पांडे कह रही है गलत है क्या? देखिए ऐसा है, बताइए ना वरुण जी, गलत है क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे भी आपने समय दिया है, मैं बोल लेता हूँ। थाली कटोरे बजाने का, उत्सव मनाने का, कोसने का टाइम नहीं है, कोसने का था, मैं कह रहा हूँ कोसने का टाइम नहीं है। आप ये दो अभी बात कर रहे थे, बार बार राजनीति नहीं करनी चाहिए, नाम ले रहे राजनेताओं का ही, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी राजस्थान की सरकार। राजस्थान आपने मुझे मना किया, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। पांडे जी ने कहा, प्रीति पांडे जी ने, नंबर 1 है हर चीज में, लेकिन किसी को कोसना नहीं चाहिए। आज इंडियन यूथ कांग्रेस से सहायता मांग रहे हैं बीजेपी के लोग भी, ये चीज कोई डिस्कस नहीं कर रहे। महंगाई पे कोई नहीं बोल रहा, महंगाई आप देखिए कमर तोड़ महंगाई हो गई। पिछले साल जो दवाई 220 की आती थी 450 की आ रही है। आप देखिए, छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो ढाप नारियल पीने का होता है ना, बीच में मत बोला, बीच में मत बोला, बीच में मत बोला, बीच में मत बोला। देखिए समय का मैं सबको 1-1 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग प्रीति जी रुकिए, प्रीति जी रुकिए, सुनने की बात करो पहले। प्रीति जी रुकिए, वरुण जी बोलिए, जल्दी बोलिए, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, जल्दी बोलिए। वो 70 रुपए का हो गया एक महीने में, 25-30 रुपए का नारियल पानी 70 रुपए का हो गया। आम आदमी क्या करेगा? महंगाई पे बोलते नहीं हो, हर बात में कोसना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अरे भाई आप सरकार में आप क्यों नहीं जनता? संबित पात्रा जवाब दे रहे, संबित पात्रा रीना गुप्ता, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, ये जी 1-1 मिनट आपको मैं जवाब दूंगा। देखिए मुझे लगता है निरर्थक अभी प्राइस, ये डिबेट प्राइस राइज पे नहीं है, ये कोरोना पे जिस प्रकार से राजनीति हो रही है उन विषय पे। ठीक है, आप आलोचना करिए, केंद्र सरकार की भी आलोचना करिए, मगर जवाब दीजिए। आज सबसे भयावह परिस्थिति महाराष्ट्र की है, और देखिए महाराष्ट्र की जनता को तो जहन्नुम में फूंक के रखा हुआ है इस एनडीए की सरकार ने, और तो और पूरा हिंदुस्तान, महाराष्ट्र में ही जिस प्रकार से ये कोरोना का सेकेंड वेव शुरू हुआ, उसके कारण पूरा हिंदुस्तान चपेट में आया है कोरोना के। 60% केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं, सर्वाधिक मृत्यु महाराष्ट्र में हो रही है। कौन जवाब देगा? महाराष्ट्र की सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है? कौन सरकार में है, कोई पता है किसी को? आप देखिए आज के न्यूज़पेपर में क्या छपा हुआ है, एनसीपी बोल रही है कि हम मुफ्त वैक्सीन सिर्फ आखिरी 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, नहीं देंगे। इतने कंफ्यूजन के साथ दिल्ली सरकार, रीना जी आखिरी 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, जनता के पैसे। संबित पात्रा, क्या आप तैयार हैं दिल्ली सरकार की मदद करने के लिए? जनता सुन रही, बता दीजिए साहब। एक सिंपल सवाल, यही सवाल रीना जी से, यही सवाल आपसे, क्या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की मदद कर रही है? डीआरडीओ, आज ये जो डीआरडीओ का आज जो इंस्पेक्शन करने अरविंद केजरीवाल गए थे 500 बेड के अस्पताल का, जो अभी 1000 बेड का बनने वाला है, वो किसने खोला है? वो डीआरडीओ ने और पैरामिलिट्री ने खोला है, मिनिस्ट्री ऑफ रीना जी बताइए, के अंतर्गत। रीना जी बताइए, केजरीवाल क्या आप अपनी राजनीति छोड़ के तो कर तो हम ही रहे हैं, और कौन कर रहा है? ये तो दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए साथ नहीं कर सकते? रीना जी आखिरी 30 सेकंड, रीना जी। ऐश्वर्या जी और रीना जी प्लीज टीवी से बाहर निकल जाइए। अरविंद केजरीवाल जी प्लीज टीवी से बाहर निकलिए, हाथ जोड़ ये के 24 घंटे एडवर्टाइजमेंट करना बंद करिए। रीना जी समय का बता, दिल्ली का जितना कोटा है ऑक्सीजन का, करते ही वो केजरीवाल हमें दे दें, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हमने 21,000 बेड बढ़ा दिए हैं दिल्ली में, और अगले 4 दिन में 6,000 बेड और बढ़ जाएंगे। आप हमें हमारा ऑक्सीजन का कोटा बस हमें देने की कृपा करें, बाकी हम संभाल रहे हैं। कहीं से 21,000 बेड आ गया, कहां से बताइए इनके? देखिए, मैं आप सबसे सिर्फ ये कह रहा हूं, संबित पात्रा जी, वरुण पुरोहित,
रीना गुप्ता जी, प्रीति पांडे, भारत की जनता इस समय देख रही है आपको। आप किसी भी पार्टी के हो, ये बात संबित पात्रा भी जानते हैं और रीना गुप्ता भी। वरुण पुरोहित तो राजस्थान का ही जानते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, किसी भी राजनेता के लिए दुगना मुश्किल होने वाला है। ये जो राज्य सरकार वर्सेस राज्य सरकार कर रहे हैं ना, जब प्रधानमंत्री ने कहा आप कह रही हैं ऑक्सीजन, प्रधानमंत्री ने कहा बॉर्डर नहीं है, मान लीजिए कोई बॉर्डर नहीं है, लाके आइए ऑक्सीजन। आप भारत की जनता के पास, दिल्ली की जनता के पास, यूपी के पास, हरियाणा के पास जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? जनता मार मार भगाएगी, क्योंकि वो अभी त्राहिमाम कर रहे हैं और उनकी मदद नहीं हो रही है। ये बात आप सबको समझनी पड़ेगी और साथ में आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो जनता जवाब देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना पर प्रहार जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मेरे साथी लेकर आ रही है महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद संबित पात्रा जी, रीना गुप्ता जी।